वहां पर आचरण के बारे में हम सीखने वाले हैं। और बाइबल क्या लिखा हुआ है 25 से 29 तक, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। अगला, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। 27वीं आयत, शैतान को अवसर ना दो। 28 में लिखा, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथ से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे उत्तर देने को उसके पास कुछ हो। 29वीं आयत, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कहिए आमीन। आप इसको टिक मान लीजिए या अपने डायरी में नोट करके रखिए। याद रखें, हम उस आचरण के विषय में आज अध्ययन करने वाले हैं जहां पर परमेश्वर अपनी शक्ति का ठहराव करेंगे, अपनी उपस्थिति को प्रकट करेंगे। अगर 25 पद को ध्यान से पढ़ें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, कोई गंदी बात लिखा है कि इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, देखो, हम जिस आचरण की बात कर रहे हैं वो आम रूप में आपके परिवारों में, आपके घरों में, आपके बातचीत में और आपके रहन सहन में ये चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हां, ये नहीं हो सकता, पर अगर ये नहीं हो सकता तो मसीह भी आपके अंदर नहीं हो सकता, वो आपके लिए कोई काम नहीं कर सकता। क्योंकि जो आचरण हम सीख रहे हैं उसी आचरण की जगह पर परमेश्वर अपनी शक्ति को प्रकट करेंगे। उसी आचरण के स्थानों पर परमेश्वर अपने आप को प्रमाणित करेंगे। वो गंदे स्थानों पर अपने आप को सही कामों के लिए कभी भी नहीं दिखा पाएंगे। अगर आप अपने जीवन में सही काम देखना चाहते हैं तो हमें सही चीजों को अपने अंदर लेना होगा। यह एक आचरण है और आचरण परमेश्वर का एक स्थान है, एक ठहराव है जहां पर वो ठहरेगा। और आप जब उसे अपने अंदर ये डिसीजन लेंगे, आप अपने अंदर जब ये निर्णय लेंगे, तो ये आचरण आपके परिवार का शक्तिशाली रूप बनेगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखें, याद रखो इस बात को कि अगर आज हम आत्मिक स्थिति में बैठे तो भौतिक चीजों को हमें दूर करना ही होगा। हमें तमाम उन गलत चीजों को हमें अपने पास से दूर करना ही होगा। हम किसी धर्म के बारे में आपको नहीं सिखा रहे हैं, नो, हम किसी धर्म के बारे में, किसी रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पर हम आपके एक आचरण के विषय में बात कर रहे हैं। वो सर्वशक्तिमान जो दुनिया के मालिक हैं, वो आपके अंदर एक ऐसे आचरण को देखना चाहते हैं जिसमें वो अपने आप को ठहराव कर सके। किसी ने कहा कि मेरा बेटा 5 साल का है, वो बहुत गाली देता है, और आपने माता पिता के बातों को सुनकर वो बेटा बदल चुका है पूरी तरह भौतिकवाद में। किसी ने कहा कि मेरी बेटी 3 बरस की है और वो बुरा बोलती है, बुरा कहती है। निश्चय ये असर आ रहा है उन माता पिता के जीवनों से उस बच्चे के अंदर। अगर ध्यान से सुने, जिस तरीके से एक टीचर अपने बच्चों को अनुशासित करता है उन ज्ञान के द्वारा जो उसे उन्नति दे सकते हैं, आमीन, जो उसे कक्षाओं में बढ़ोतरी दे सकते हैं, हाँ या ना, जो उसे क्लास में लिफ्ट अप कर सकते हैं, उठा सकते हैं, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 में जाएगा। पर उसे गुरुजी ने क्या समझाया, मेरे बेटे जो तुझे मैं दे रहा हूं इसे तू मनन कर, इसे तू सीख, और ताकि तू अगले रिजल्ट के लिए तैयार रहे, हाँ या ना। याद रखें कि जब हमारे पास बच्चे होते हैं तो हम जो कुछ बोल रहे हैं वो बच्चे सुन रहे हैं। और यदि आपने अपने जीवन को, अपने आचरण को आत्मिक स्थिति में नहीं लाया तो आपकी कोई भी प्रार्थना आपके बच्चों को नहीं बदलेगी। फिर से,
अगर आप अपने बच्चों को बदलना चाहते हैं, उसकी बुरी आदतों को छुड़ाना चाहते हैं, उसके बुरे व्यवहारों से आप उसे दूर ले जाना चाहते हैं, उसमें तमाम गंदगियों को हटाना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि जो उसके गार्जियन हैं उन्हें निर्णय लेना पड़ेगा अपने जीवन में सही चीजों का। इसलिए ध्यान से सुने कि जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं या जब आप एक गार्जियन के रूप में परमेश्वर के साथ जी रहे हैं, आप एक परिवार के गार्जियन हैं, तो याद रखें कि आपके बच्चों की जिंदगी में आपकी प्रार्थना का बल तभी काम करेगा जब आप अपने बच्चों को सही मायने में सही चीजों को दोगे। आप आशा रखो कि आपका बेटा आपका बेटी बेहतर जिंदगी जिएंगे, आपके बच्चे सही कर दिए जाएंगे। यीशु आपके स्वभाव में जाए, याद रखें जब आपके स्वभाव में यीशु जाएगा तो आपके स्वभाव में आपका जो बच्चा पहले से जी रहा होता है वो बदलाव को देखेगा, वो एक बल को देखेगा, वो एक सामर्थ्य को देखेगा। आमीन। बाइबल कहती है जो तेरे बच्चे हैं उन्हें वचन सिखा, और जब वो सुबह उठे उनसे कहा, यह है बेटा बोल, यहोवा मेरा चरवाहा है। छोटा सा बेटा हो बेटी कहेगा, यस यहोवा मेरा चरवाहा है। मैं कहूंगा उस छोटे बच्चे से परमपिता बात करेंगे और उसकी जिंदगी जो बढ़ रही है वो बुद्धिमानी में बढ़ेगी। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।